स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। और मैं आपका केमिस्ट्री टीचर पीके नागर। आज स्टार्ट कर रहा हूं बेटा मैं 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 6 हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। तो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं। आइए नोट्स के थ्रू मैं आपको कुछ बताता हूं। देखिए बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट ले रहा हूं मैं फिजिकल स्टेट। जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं बेटा वो कलरलेस होते हैं। अल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट में ये कलरलेस होते हैं। बट जो ब्रोमाइड्स होते हैं और आयोडाइड्स होते हैं वो कलर्ड भी होते हैं। कब? अब आप कहेंगे कब होंगे कलर्ड? कलर्ड होंगे बेटा जी। कब होंगे कलर्ड? व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट। वो कलर्ड होंगे कब? एक्सपोज टू लाइट। समझ में आ गया? ओके, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल फ्लोराइड और इथाइल क्लोराइड आर सम क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स। एक तो ये छोटे छोटे हेलो एल्केन्स और क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। हेलोमीथेन्स, हेलोइथेन्स and some chlorofluoromethanes are gases at room temperature। रूम टेम्परेचर पर बेटा वो गैसेस होती हैं। और मैं बात करूं अगर लार्जेस्ट हेलोएल्केन्स की, हायर हेलोएल्केन्स की, तो वो सॉलिड्स होते हैं और लिक्विड्स होते हैं। यहां से कोई क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है, बस अब समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, हमारा फिजिकल स्टेट। अब हम आते हैं अपना अगला टॉपिक लेकर के फिजिकल प्रॉपर्टीज में डेंसिटी। डेंसिटी को पढ़ना है, बहुत आसानी से डेंसिटी समझ में आ जाएगी। देखिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीजेस सो डेंसिटी इंक्रीज। इफ नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज सो डेंसिटी इंक्रीज। देखिए भैया, क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन। अब इनमें क्या हो रहा है? बार बार नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ेंगे, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। एक पॉइंट और है, नंबर ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीज। अगर नंबर ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीजेज, दैन डेंसिटी ऑलवेज इंक्रीजेज। किसके केस में? हेलोएल्केन्स वाला केस सिखा रहा हूं अभी। देख लीजिए, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा निकली भाई। और अगर सपोज करो हमारा R सेम है तो फिर इस कंडीशन में डेंसिटी इंक्रीज होगी, FClBrI। तो डेंसिटी फिर किसकी ज्यादा होगी? Ri की। वही बात, ठीक है, मास बढ़ेगा। चलिए भाई, समझ में आ गया डेंसिटी। यहां से भी मुझे लगता नहीं अच्छे क्वेश्चंस आते हो, लेकिन अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझेंगे बेटा। यह है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट्स को समझने के लिए बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट मैंने लिखे हैं, जरा देखिए। यहां लिखा हुआ है फॉर द सेम अल्काइल ग्रुप। अगर अल्काइल ग्रुप सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बेटा हमारा वो डिक्रीज इन द ऑर्डर। अगर आर सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिक्रीज होगा? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा बेटा आर आई का, उससे कम होगा फिर आर बी आर, आर सी एल, आर एफ, फिर ये डिक्रीज होता चला जाएगा। देख लीजिए, अगर मैंने क्या बोला, आर सेम, देखो अल्काइल ग्रुप सेम है तो फिर आर आई वाले कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बी आर से, आर बी आर वाले का ज्यादा होगा आर सी एल से, और आर सी एल वाले का ज्यादा होगा आर एफ से। अब आप कहेंगे जी ऐसे कैसे, हमें कैसे पता लगेगा? तो देखो भाई, पता लगेगा क्यों ज्यादा है, इसके लिए मैंने कुछ रीजन लिखा है। ड्यू टू इंक्रीजेस एटॉमिक मास एंड साइज ऑफ द हैलोजन एटम। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि क्या कर रहे हैं हम? इंक्रीजेस एटॉमिक मास एंड साइजेस। एटॉमिक मास ज्यादा है, ठीक है। अब एक पॉइंट और है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, वो पॉइंट है वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर हेलोएल्केन्स में वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है,
वॉन्डरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा बेटा। जिनमें भी वॉन्डरवॉल्स फोर्स इंक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। और वो रिलेट कर रहा हूं मैं, ऊपर क्या बढ़ रहा है, एटॉमिक मास क्या बढ़ रहा है, साइज। किसका साइज भैया, हैलोजन एटम का। अब क्लोरीन से ज्यादा तो ब्रोमीन है, ब्रोमीन से ज्यादा आयोडीन है, तो है आयोडीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, है ना भाई। चलिए और देख लीजिए, अगर आपका आर सेम है, जैसे ये मिथाइल मिथाइल लिए हैं मैंने सारे, तो फ्लोरीन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्लोरीन का होगा, क्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन का होगा, और ब्रोमीन से ज्यादा किसका होगा, आयोडीन का। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि CH3 में क्या ज्यादा होगा, वॉन्डरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वॉन्डरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। या ये कहें कि जो साइज है हेलोजन एटम का वो ज्यादा होगा आयोडीन का। FCl-Br में साइज किसका ज्यादा होगा, कौन से हेलोजन एटम का साइज ज्यादा होगा, आयोडीन का, तो बॉइलिंग पॉइंट भी उसी का ज्यादा हो गया। कब, इफ आर सेम, अगर ये सेम है। ओके बेटा जी। लेकिन अगर ये सेम नहीं है तो फिर क्या होगा तो फिर देख लेते हैं क्या होगा भाई। फॉर द सेम हैलोजन एटम, अगर हैलोजन एटम सेम है तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट फॉर द सेम हैलोजन एटम, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। कब इंक्रीज होगा, हैलोजन एटम अगर सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कब, इंक्रीज मॉलिक्यूलर मास ऑफ RX। देख लीजिए क्या कर सकते हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, इंक्रीज मॉलिक्यूलर मास ऑफ RX। आइए भाई क्या करते हैं, देखिए जरा, देखिए CH3Cl से ज्यादा किसका होगा, C2H5Cl का, C2H5Cl से C3H7Cl का, और इससे ज्यादा किसका होगा, C4H9Br का। क्या हो रहा है, क्लोरीन तो सेम है, सॉरी इधर क्लोरीन ही लेकर के हमें इधर लेना चाहिए क्या, इधर हमें लेना चाहिए, इधर लेना चाहिए हमें क्या भाई, मैं ले लेता हूं C4H9Cl, ठीक है। CH3Cl, C2H5Cl, C3H7Cl, C4H9Cl, क्लोरीन सेम है लेकिन बार बार क्या बढ़ रहा है, 1 कार्बन 2 3 4 ठीक है, सॉरी। इन केस ऑफ आइसोमेरिक एल्केन, इन केस ऑफ आइसोमेरिक एल्केन, इन केस ऑफ आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स, ग्रेटर द ब्रांचिंग लोअर इज द बॉइलिंग पॉइंट। बड़ी सिंपल सी बात उसने बोली है। इन आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स, इन आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स, ग्रेटर द ब्रांचिंग लोअर इज BP। आइसोमेरिक एल्केन में ब्रांचिंग बढ़ेंगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। आइसोमेरिक एल्केन में अगर ब्रांचिंग बढ़ेंगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा उसके बारे में मैंने लिखा है, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना जरा। देखिए क्या मैंने बताया इधर देखिए भाई, ब्रांचिंग इंक्रीज, अगर ब्रांचिंग बढ़ेंगी तो उस कंडीशन में क्या डिक्रीज हो जाएगा आप लोगों का, सरफेस एरिया। इफ ब्रांचिंग इंक्रीज देन सरफेस एरिया डिक्रीज, और सरफेस एरिया कम हो जाएगा देन वॉन्डरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो डिक्रीज। ब्रांचिंग बढ़ेंगी, इफ नंबर ऑफ ब्रांचिंग इंक्रीज देन सरफेस एरिया डिक्रीज, और सरफेस एरिया डिक्रीज तो आपको पता है वॉन्डरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होना ही है फिर तो। सर समझ में आ रही है, अगर बेटा ब्रांचिंग बढ़ेगी एरिया घटेगा, एरिया घटेगा तो वॉन्डरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है हेलो एल्केन्स में वो कम हो जाएगा। इसी की वजह से तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है ना, अगर ये ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और ये कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम। इसके बारे में कह रहा हूं मैं कह रहा हूं वॉन्डरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन हेलो एल्केन्स। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल हम लेते हैं। हमने लिया C4H9Br। अब C4H9Br हमने लिया है, इसमें चेक करना ये कौन है भैया, N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड।
और ये कौन है? टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं वहां पर? ये प्राइमरी, वो सेकेंडरी, वो टर्सरी, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। टर्सरी से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है सेकेंडरी का, सेकेंडरी से ज्यादा किसका है? प्राइमरी का। क्यों? क्योंकि ये जो प्राइमरी है ना, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। उसका सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया कम, वॉन डर वाल्स फोर्स कम, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसी का कम होगा भाई। समझ में आया? देखिए अगला पॉइंट लेके चलते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हेलोएल्केन्स, हेलोएरिन्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हेलोएरिन्स। अब हेलोएरिन्स में देखते हैं, यहां से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन निकल के आता है बेटा, एग्जाम में यहां से आया हुआ भी है क्वेश्चन, तो बहुत अच्छे से देखना है आपको, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट बता रहे हैं हम, तो देख लीजिए जरा। यस, in case of isomeric dihalobenzyne, in case of isomeric dihalobenzyne, in case of isomeric dihalobenzyne, जो मेल्टिंग पॉइंट है पैरा आइसोमर, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज हायर देन दैट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर, ऑर्थो एंड मेटा। पैरा आइसोमर आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन, in case of isomeric dihalobenzyne, the melting point of para isomer is greater than that of ortho and beta isomer। यानी कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है ऑर्थो एंड मेटा डाइक्लोरोबेंजीन से। मैं दिखा रहा हूं आपको, देखिए जरा, ये है आपका पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ये है हमारा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और ये है हमारा मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। तो मैंने साफ साफ दिखाया है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है कंपेयर देन ऑर्थो से, ऑर्थो का ज्यादा है मेटा से। अब आप कहेंगे जी हमें कैसे पता लगेगा कि पैरा का ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, किस लिए ज्यादा है? तो मैं बताता हूं। देखिए पैरा का इसलिए ज्यादा है, इसमें एक छोटी सी बात मैंने लिखी है, जो पैरा आइसोमर्स होते हैं वो एक तो मोर सिमेट्रिकल कंडीशन है। कैसे? जरा देखिए, जरा मैं दिखाता हूं। ये रहा पैरा, और ये वाला पॉइंट भी पैरा ही है, ठीक है। तो ये पैरा, ठीक है, ये देखिए ये पैरा और ये पैरा, तो उसने लिखा है पैरा आइसोमर इज मोर सिमेट्रिकल, ठीक है। और समझ लीजिए और बात क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूल्स ऑफ पैरा आइसोमर, मॉलिक्यूल्स ऑफ पैरा आइसोमर आर मोर क्लोजली पैक्ड इन क्रिस्टलेटिक, molecules of para isomer are more closely packed in crystallitic, ठीक है। अपने क्रिस्टलेटिक में वो बहुत ज्यादा क्लोज पैक्ड है। कौन? पैरा। इसके कंपैरिजन में, इन दोनों के कंपैरिजन में, इन दोनों के कंपैरिजन में इसका जो ये अपने क्रिस्टलेटिक में, ठीक है, अच्छे से ज्यादा क्लोजली पैक्ड है। कंडीशन वही है कि ये सिचुएशन कौन सी मिल रही है उसको? सिमेट्रिकल सिचुएशन मिल रही है, क्योंकि दोनों क्लोरीन बिल्कुल पैरा पैरा पोजीशन पर आ रहे हैं, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अगर मैं बात करूं डाइहेलोबेंजीन्स की, डाइक्लोरोबेंजीन्स की, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। क्वेश्चन ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट से ही आता है, बॉइलिंग पॉइंट्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, अगला पॉइंट आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी देखिए भाई, हेलोएल्केन्स आर पोलर इन नेचर, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स। ये जो हेलोएल्केन्स होते हैं नेचर में पोलर होते हैं और ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। क्यों इनसॉल्युबल होते हैं? बिकॉज दे आर नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल, पानी के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, आपने 11वीं क्लास में भी पढ़ लिया होगा केमिकल बॉन्डिंग में, वाटर में तो खुद में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो ये नहीं बनाता वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसीलिए सॉल्युबल नहीं है। सिंपल सी बात है, लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है। हेलोएल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, तो मैंने आपको बताया क्यों, इट इज बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स। उसका रीजन है, एक तो सबसे बड़ी बात क्या है, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है एल्केन का, हाइड्रोकार्बन पार्ट अगर वो लार्जर है, जैसे बेंजीन ले लो आप, वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है,
वो वाटर में डिसॉल्व ही नहीं होता, सॉल्युबल ही नहीं है वाटर में, सॉरी वो वाटर में सॉल्युबल ही नहीं है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है। चलिए आगे आते हैं फटाफट अपने अगले पॉइंट को लेकर के, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी जो होती है हेलो एल्केन्स की, वो इस ऑर्डर में डिक्रीज होती है। इसमें स्टेबल है RF, उससे कम RCl, फिर RBr, फिर RI। RF ज्यादा स्टेबल है। अगर स्टेबिलिटी की बात करूं तो इनमें ज्यादा स्टेबल कौन सा है? RF ज्यादा स्टेबल है। वहां लिखा हुआ है इट इज बिकॉज, किस लिए? स्ट्रेंथ ऑफ CX बॉन्ड डिक्रीज इन ऑर्डर। CF की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है CCl से, और CCl की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है CBr से। बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी होती है उसकी, इसीलिए क्या होता है, वो स्टेबल है, आसानी से बॉन्ड भी ब्रेक नहीं होता, तो स्टेबिलिटी लेके बैठा है वो बंदा। अब अगर मैं बात करूं रिएक्टिविटी की, तो यहां स्टेबिलिटी की जस्ट रिवर्स होती है रिएक्टिविटी। अगर ये अपने आप में कह रहा है कि भैया मैं स्टेबल हूं, मैं स्टेबल हूं, तो रिएक्टिविटी में कौन कहेगा? CI, मैं रिएक्टिव हूं, मैं रिएक्टिव हूं, ठीक है। वो स्टेबिलिटी में अपने आप में माहिर बन रहा है, तो भैया मान जाओ CI कह रहा है कि भैया अपन मैं ज्यादा रिएक्टिव हूं, क्योंकि मैं CI जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक हो जाएगा और रिएक्शन स्मूथली होगी। चेक कीजिए, लिखा हुआ है नीचे, क्या लिखा हुआ है देखते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज रिवर्स टू दैट ऑफ स्टेबिलिटी। कैसे? RI ज्यादा रिएक्टिव होता है RBr से, RBr ज्यादा रिएक्टिव होता है RCl से। यहां देख लीजिए, तो CH3I मोर रिएक्टिव देन CH3Br, CH3Br मोर रिएक्टिव देन CH3Cl। रीजन क्या है? रीजन इसमें लिखा हुआ है छोटा सा मैंने, क्या रीजन है देखो। रीजन ये है क्या कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CI कार्बन और ये I के बीच की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो क्या है? कम। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CI इज डिक्रीज, या मतलब मिनिमम, सो दैट रिएक्टिविटी ऑफ CX ग्रेटर, ठीक है। चलिए, अब आप चाहते हैं कि मैं और अच्छे से इसको बताऊं, तो फिर मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। देख लीजिए जरा जल्दी जल्दी। अगर मैं पहली बात करता हूं, देखिए बच्चों, अगर मैं इसमें बात करूं आप लोगों की, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो बॉइलिंग पॉइंट से ले लेते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, अगर हेलोजन से अगर ये R सेम है, तो RF से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखेगा RCl, और RCl से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखेगा RBr, RBr से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखेगा RI, क्योंकि मैंने आपको बताया वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है। और अगर R सेम नहीं है, सपोज करो X सेम है, तो फिर CH3Cl से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा C2H5Cl का, और इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा C3H7Cl का। इन केस अगर ये आइसोमेरिक कंडीशन है, मैं बात कर रहा हूं बेटा बॉइलिंग पॉइंट की। अगर यहां पर क्या है कि अगर आइसोमेरिक कंडीशन है, तो आइसोमेरिक कंडीशन का सिस्टम ये है बेटा कि अगर ये मेरे पास टर्सरी आ गया, ये टर्सरी क्लोराइड आ गया मेरे पास, तो इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा मेरे बच्चों सेकेंडरी का, और सेकेंडरी से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट यहां होगा प्राइमरी का, ठीक है। रीजन, अगर ब्रांचिंग इंक्रीज होती है तो सरफेस एरिया डिक्रीज होता है। इफ ब्रांचिंग इंक्रीज सरफेस एरिया डिक्रीज, सो वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑल्सो डिक्रीज। भाई ये इसका क्या हो रहा है, अब देख रहे हो चारों में एक ही काम है। यहां देखिए जरा, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ये चेक कीजिए इसको, ये जो महाशय मैंने लिए हैं ना, मैंने आपको लेके दिखाया है C4H9Cl, तीनों में सेम कार्बन है, तीनों में सेम हैलोजन है, लेकिन बस ब्रांचिंग का डिफरेंस है। ब्रांचिंग का डिफरेंस है भैया, इसकी ब्रांच ज्यादा हो रही है तो एरिया कम हो रहा है, ठीक है। क्यों? ये टर्सरी है, इधर हमारा सेकेंडरी आ रहा है और इधर हमारा प्राइमरी आ रहा है। ये बात की मैंने बॉइलिंग पॉइंट की, बात समझ में आ गई बॉइलिंग पॉइंट की आप लोगों को। और देखो,
अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट से क्वेश्चन निकल के आता है कभी कभी डाई हेलो एरिन्स में, जैसे सपोज करो ये मेरे पास आ गया पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये आ गया ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और एक अब आ गया मेरे पास मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है भाई, तीनों मैंने ले लिए। सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज ग्रेटर देन ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। रीजन क्या है? एक तो सिमेट्रिकल फॉर्म में थोड़े से आ जाते हैं पैरा पैरा, और दूसरा क्या है कि अपने क्रिस्टल लैटिक में ये बहुत ही क्लोज्ड पैक्ड होता है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये इसका रीजन है भाई। और अगर बात मैं करूं यहां पर आकर के सॉल्युबिलिटी की, तो देखो भैया ये पोलर होते हैं नेचर में हेलो एल्केन्स, और ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बात करता हूं मैं स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी में मैं देखता हूं कि आरएफ ज्यादा स्टेबल निकलता है किससे? आरसीएल से, और आरसीएल ज्यादा स्टेबल निकल जाती है आरबीआर से, और आरबीआर ज्यादा स्टेबल निकल जाती है आरआई से। स्टेबिलिटी की बात है। और बात करें रिएक्टिविटी की, तो जस्ट इसका रिवर्स कर दीजिए। और रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो इसका रिवर्स आपको पता ही है कि आर आई मोर रिएक्टिव देन आरबीआर, आरबीआर मोर रिएक्टिव देन आरसीएल, दैट्स इट। ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो कोई क्वेश्चन आया तो यहीं से आएगा बेटा, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। ओके बेटा, टेक केयर।